शुक महाराज की, अपने आदि धर्म की, सूर्य वंश की, अपने माता पिताओं की, आज के सत्संग की। बोलो साधो सतनाम सत साहिब। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आपने महात्मा खुशीदास के द्वारा गुरु महाराज की कीर्तियों का वर्णन सुना है और बताया है। हमें सत्संग के माध्यम से और संतों के माध्यम से उस रास्ते को, जो सतगुरु रविदास जी का मार्ग है, उसको प्राप्त करना होगा। तो वो संतों के और सत्संग के माध्यम से ही मिलता है। लेकिन हमारी जो आधारशिला है, हमारी आधारशिला ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आधारशिला पे ही सब कुछ टिका हुआ होता है। और जिसकी आधारशिला मजबूत हो जाती है, उस पे तुम कितना ही वजन टेक दो, वो कभी टूटती नहीं। और जिसकी आधारशिला बुनियाद मजबूत नहीं होगी, तो वो कभी भी, चाहे बिल्डिंग या हवेली हो, मकान हो, या हमारा विचार हो, वो कभी भी छिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए सतगुरु रविदास जी महाराज ने, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज निर्गुण भक्ति के उपासक हुए हैं। इस संसार में दो भक्ति बताई जा रही है। जैसे कि आज सगुण भक्ति में ज्यादा लिप्त है लोग। आज दशहरा जो मनाया जा रहा है, जिसको आम भाषा में जो है, गांव की भाषा में उसको पांचता भी कहते हैं, उसको मनाया जा रहा है। वो क्या है? वो है सगुण भक्ति, मन घड़त कहानी। मन घड़त कहानियां लोग उस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तुमने देखा होगा कि यहाँ लाइन लग रही थी, गाड़ियों की भी ले, 4 व्हीलर की भी ले, 2 व्हीलरों की भी ले। क्यों? क्योंकि जहां सत होता है, जहां निर्गुण भक्ति होती है, वहां कोई कोई बिरला जाता है। जो सुनार की दुकान होती है और जो गाजर मूली की दुकान होगी, चने की होगी, चावलों की होगी, वहां तो भीड़ लगी रहेगी पूरे। लेकिन जहां सुनार की दुकान होगी, हीरे की दुकान होगी, तो वहां कोई कोई जोहरी जाता है उसे हीरे को लेने के लिए, सोना खरीदने के लिए। तो इसीलिए गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, हमें ये देखना है, अगर सत्संग का लाभ हमें लेना है तो हमें अपने मन को शांत करना है और हमें इधर उधर की बात को छोड़ करके अपना ध्यान, अपनी सूरत, अपनी मन गुरु महाराज के चरणों में लगाना है। तभी सत्संग का रंग चढ़ेगा, तभी गुरु महाराज की भक्ति का आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप कितने भी बैठे रहो, अगर आप शांत होकर के नहीं बैठे तो गुरु महाराज का रंग कभी नहीं चढ़ सकता। नहीं तो ऐसा हो जाता है, गावे बजावे करे खिलोरी, काग्य को क्या छेड़े, और जैसे पत्थर पानी बीच में भीतर से ना भीग गए। वो भीतर से नहीं भीगने का, भीग तब भीगेगा भीतर से
जब वो जल में जाएगा, जब वो अपने अंदर उतार लेगा उस जल को, जल का मतलब है वो पावन, वो पवित्र, वो बूंद, अमृत की बूंद, तब वो अपने घट के अंदर उतारेगा, तब वो अंदर से भीगेगा। बाहर कहने से नहीं भीग सकता व्यक्ति। अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास, ते नर दो जग जाएंगे सत भाके रविदास। रविदास जी महाराज वे निर्गुण भक्ति के उपासक थे। उनके गुरु कौन थे? सब कुछ किससे मिला? गुरु परमानंद से मिला उनको। उन्होंने कहा गुरु परमानंद जी पकड़ू भारो मोरी बैया। उन्होंने इस सत्संग की स्थापना की है इस संसार के अंदर, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने। तो हमें यही देखना है कि अगर दो ही तो अक्षर से बना है सत्य, सत्य का संग और असत्य का त्याग। लेकिन असत्य का त्याग मनुष्य नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी जो अवगुण है, जो उसकी इंद्रिया है, उसको इतना उसको जकड़ चुका है, उसमें इतना मगन है, इतना व्यस्त है, इतना उसका रस ले रहा है कि वो उससे छूट ही नहीं पा रहा। और वो तब छूट सकता है जब हम गुरु महाराज को नजदीकी से देखेंगे। जिस तरीके से तुमने देखा, जैसे पहले छप्पर होता था, जब छप्पर होता था तो वो घर के जो चौखट होती थी तो मकान के आगे घेर देते थे छप्पर को, लेकिन उसी के छप्पर के नीचे चूल्हा रखा जाता और चूल्हे में खाना पाना सब कुछ वहीं पकता था। लेकिन वो जो धुआं है जो उस छप्पर को रच देता था, जो धुआं है उस छप्पर को रच देता था, वो कभी नहीं छूटता था। कितनी कोशिश कर लो लेकिन वो रचा हुआ। इसी तरीके से जब तक हम गुरु के ज्ञान को अपने अंदर की आत्मा को नहीं रचेंगे, अपने अंतःकरण में नहीं रचेंगे उसको, तब तक रंग नहीं चढ़ सकता। मीरा के रंग चढ़ा है, मीरा ने रच लिया गुरु के ज्ञान को, गुरु रविदास को, और मीरा अपने आप अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया मीरा ने, और संसार में नाम होया है। लोदीसा सिकंदर बादशाह ने रचा है। जो दिल्ली का शासक एक मुस्लिम धर्म का लोदीसा सिकंदर बादशाह, वो उसे सतगुरु रविदास महाराज की शरण में क्यों आवश्यकता पड़गी जाने की? वो तो बादशाह था। लेकिन नहीं, उसे पता चला कि जो आज वर्तमान में आज सतगुरु है तो वे जगत गुरु रविदास महाराज के अंदर वो ज्योति प्रकट है। अगर ऐसा अवसर तू चूक गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने ऐसे ऐसे जो बताए हैं कि 52 राजा, उसमें हर जाति हर धर्म के, सभी जाति धर्म के राजा थे। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए अपने सतगुरु को। आज तो वहां जो तुम्हारे रक्षा के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए और हमारी माता बहनों के लिए जिसने रक्षा करी, उसको आज राक्षस बना दिया, और राक्षस बना करके आज उसको फूंक दिया गया। ये है यहाँ का। कहा इस भारत की उल्टी रीति कदर नहीं इंसानों की, और महापुरुषों का मानना होता पूजा हो शैतानों की। तो यहाँ इतिहास ऐसा है, जब तक तुम अपने महापुरुष को नहीं जानोगे, अपने सतगुरु रविदास जी का असली इतिहास नहीं पढ़ोगे कि सतगुरु रविदास जी ने किस मूल मंत्र से इस जीव का कल्याण किया है, कौन सी भक्ति सतगुरु रविदास जी की है। सतगुरु रविदास जी ऐसे, उन्होंने कभी माला नहीं फेरी, उन्होंने कभी धूना नहीं रमाया, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। वे तो प्रकट हो गए शरीर के अंदर और इस जीव को जगाया। बहुत साधु संत हुए जिन्होंने घर छोड़ा और वनवास को प्राप्त किया और जब योग साधन करा। लेकिन गुरु रविदास जी ने कहा जोगी सर पावे नहीं तोहे गुण कथु न पार।
प्रेम भगत के कारण कहि रविदास चमार कि जोगी जिसने जोग भी धारण कर लिया फिर भी उस मालिक को प्राप्त नहीं कर पाए वे लोग। जिसने भिक्षा झोली खप्पर हाथ में ले लिया, घर घर अलग जगाई, उसको भी वो मालिक उस दरबार तक वो भी नहीं गए। प्रेम भगत के कारण कहे रविदास चमार। गुरु रविदास जी कहते हैं मैं तो तेरे से प्रेम करता हूं बस। तो इसलिए जब तक हम सतगुरु से प्रेम नहीं करेंगे, सतगुरु को समर्पण नहीं करेंगे इस जीव आत्मा को, तब तक सतगुरु घट के अंदर नहीं होगा। निकाह तेरे घट में सर्जनहार, तू ढूंढत कहां फिरे। तेरे घट के अंदर है वो सर्जनहार, तू ढूंढत कहां फिरा, लेकिन फिर रहा है भूल में, फिर रहा है अंधविश्वास में, फिर रहा है अपने विचलित में, फिर रहा है अपनी कल्पनाओं में। बाहर अंदर की यात्रा कर। जब तू अंदर की यात्रा करेगा तो जब तुझे पता चलेगा कि क्या है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, सोचता है इस हाथ में भी लड्डू हो और इस हाथ में भी लड्डू हो, इसको स्वाद मत छोड़े और अमर लोक भी प्राप्त कर ले। ऐसा कुछ नहीं होगा। त्याग तो करना होगा, बिना त्याग के कुछ नहीं होगा। साधु संतों ने घर का त्याग किया है, मोह का त्याग किया है, चाहे उन्होंने वाणी गानी सीखी है, चाहे सत्संग में जाना सीखा है, या परमार्थ करना सीखा है, या भंडारा करना सीखा है, या तुम्बा बजाना सीखा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखा है त्याग करके। इसीलिए आप लोगों को भी त्याग करना है। काहे का? विकारों का त्याग, वासनाओं का त्याग, यही तो मूल चीज है वहां जाने की। इस चीज को त्याग हम करने के नहीं तो वहां हम कैसे चले जाएंगे? यही हमारी अड़चन है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जो ये सबको उत्पन्न करती है, यही अड़चन इस जीव की, इस मनुष्य की यही अड़चन है, उस सत्य में नहीं जाने देती। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जितना भी तू सत्संग में जाता रहेगा, जो तेरे जड़ चढ़ जाता है, लेप चढ़ जाता है, विकार चढ़ जाता है, धूल चढ़ जाती है। जब ये मैट जो है इस पे धूल चढ़ गई, अब जब ये सुबह जाएगा, टेंट वाला ले जाएगा तो इसे धोएगा, धो करके से फिर ऐसे ही कर देगा। तो इस तरीके से जीव पे, इस तरीके से संसार की विकारों की धूल चढ़ जाती है। वो धूल कहाँ साफ होती है? वो सत्संग में जाके साफ होती है, वो संतों के वचनों से साफ होती है, वाणियों से साफ होती है, सेवा करने से साफ होती है, परमार्थ करने से साफ होती है, सत्संग सुनने से साफ होती है। क्योंकि हम तो इन इंद्रियों से अपनी अपनी बात सुनते हैं, परिवार की बात सुन लेते हैं, यार दोस्तों की बात सुनते हैं, बस ये इंद्री भी उनमें ही मस्त रहती है। सतगुरु की बात सुनेंगे तो सतगुरु का बोल हमारे अंदर जागा और वो अंदर विकारों को साफ करता चलाएगा। जिस तरीके से साबुन लगते के साथ ही मैल कटता चला जाता है, इस तरीके से गुरु के नाम का साबुन है। तो इसीलिए गुरु रविदास जी महाराज का सत्संग ऐसा पावन और पवित्र है कि जो उसे सुन लेता है वो घायल हो जाता है। लागी लागी सब कहें लागी बुरी बला, और लागी उसके जानिए जो आर पार हो जा। मीरा के लगी, सदन के लगी, सिकंदर के लगी, राजा नागरमल के लगी, पिप्पा के लगी, योगवती, सहजो, कमली, सबके लगन लगी गुरु महाराज की। वे घायल हो गए, उनके ऐसी लगन लगी कि उन्होंने उनसे कभी शब्द नहीं छूटा सतगुरु का। लाख कोस गुरु बसे दीना सुरत फटाए, शब्द धुरी असवार है, छिन आए छिन जाए। चाहे लाख कोस गुरु बस रहा है, अगर तुम्हारे अंदर गुरु को प्रकट करने की क्षमता है, गुरु को बुलाने की क्षमता है, किसी संत को बुलाने की क्षमता है, तो तुम उससे इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि वो अपने आप खींचा चला आएगा। जिस तरीके से टेलीफोन से बात करते हैं, यो तो टेलीफोन है, एक टेलीफोन अपने अंदर भी है। इसीलिए सच्ची भक्ति करनी चाहिए, और सच्ची भक्ति वो सतगुरु रविदास जी की विचारधारा में मिलेगी। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी संत के पास चले जाओ, किसी पंथ और धर्म मजहब में चले जाओ, लेकिन
सब जगह चले जाओ, सब जगह जो है जैसे तुम है ऐसे ही मिलेंगे वे भी। केवल फर्क ये है कि उनके पास मोटर गाड़ियां है, उनके पास हवाई जहाज है, उनके पास बैठने के लिए अच्छे सिंहासन है, लेकिन कार्य क्रियाकलाप वही कर रहे हैं जो घर गृहस्थी कर रहा है, उनमें कोई त्याग नहीं है। इसीलिए गुरु रविदास जी ने कहा है कि कही रविदास भरम का भंडा फूटे सबके बार, और फूट रहा है। लेकिन सतगुरु रविदास जी की भक्ति में बिल्कुल कोरा, कहीं भी जो है दाग नहीं मिल सकता। और ये प्रमाणित किया है सतगुरु समनदास जी ने। बहुत लोग कहते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास घर गृहस्थी है, बहुत लोग कहते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने जूती गाठी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वाणी कहती कि सतगुरु रविदास जी ने जूती नहीं, इस मनुष्य को गांठ दिया, इसमें ऐसा सत का टंका लगाया कि उस मालिक से जोड़ दिया। राजा महाराजा कोई ऐसे नहीं होते कि अनपढ़ बेवकूफ होते हैं। इतने पढ़े लिखे गुरुकुलों में, आश्रमों में वे पढ़े, बुद्धिमान और राज चला रहे, वे सतगुरु रविदास जी की शरण में क्यों गए? जब के लोग कहते हैं कि सतगुरु रविदास एक अनपढ़ थे, उन्होंने जूतियां गाठी, उन्होंने हमें क्या दिया है? अरे अगर सतगुरु रविदास जी ना होते तो यहाँ आज सबके सिर पे गोल टोपी होती। उस समय लोदिशा सिकंदर सबको मुसलमान बना रहा था, किसने रोका? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणियों से उसको प्रभावित किया और उसको अपने शिष्य बनाया, अपने चरणों में घेरा, और हिंदू धर्म को जबरदस्ती मुसलमान धर्म में परिवर्तन कर रहा था। वो सतगुरु रविदास जी ने रोका। लेकिन हम जानते ही नहीं हमारा इतिहास क्या है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने जब राणा संगा और बाबर की लड़ाई चल रही थी, जब हार गया था राणा संगा बाबर से, तो गुरु रविदास जी ने कहा था राणा संगा को कि जा तेरी जीत हो जाएगी, यहां कभी कोई नहीं आएगा तेरे चित्तौड़ के अंदर, जितने भी शूद्र है सबको अपने फौज में भर्ती कर ले। भर्ती कर ली, उसके बाद वहां किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस राजशाही को कोई जीत सके। वो सतगुरु रविदास महाराज की देन थी। तो सतगुरु रविदास जी ने तो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। बनारस के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने जब संत सम्मेलन बुलाया एक, जिसमें संत कबीर, गुरु नानक, गुरु गोरख, दादू पलटू, ये सब वहां संत जो भारत के माने हुए संत थे, सब उस सम्मेलन में गए। तो गुरु रविदास जी ने सबसे पहले लाखों लोगों को वहां गंगा स्नान कराया, और गंगा में स्नान भी कराया वहां, और गंगा में सबको पानी पिलाने का अधिकार दिलाया। तो ये सतगुरु रविदास जी की देन। वही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनाई। जब महार तालाब पे शूद्रों को पानी नहीं पिया जाता, उसी डेट में बाबा साहब ने जो है सबको पानी पिलाया। तो उन्होंने तो सतगुरु रविदास महाराज की मर्यादा को माना, सतगुरु रविदास जी की परंपरा को आगे बढ़ाया, तभी तो उनका नाम होया। जो आज संविधान भारत का लिखा हुआ है वो कहाँ पे है? समता पे लिखा हुआ। यही सतगुरु रविदास जी ने पहले कह दिया, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़ा सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यही तो आज हम और सारे नेता जितने भी है, यही तो चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं, सबको बराबर का अधिकार चाहिए। ये सतगुरु रविदास जी ने 650 वर्ष पहले मांगा। तो उन्हीं की विचारधारा पे चल रहा है आज भारत का संविधान चल रहा है, उन्हीं की विचारधारा पर ये चलता रहेगा। सतगुरु रविदास जी की विचारधारा ऐसी, जो उन्होंने मुख से निकाल दिया वो किसी से नहीं कटी और ना कटेगी। तो ऐसे सतगुरु रविदास जी हैं। इसीलिए किस तरीके से बताया वाणी के द्वारा,
बसो और काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारणे गुरु में तो पूजा करूं हमें। हाँ गुरु बड़े परमार्थी और शीतल जिनके अंगे, तपत बुझावें दास की गुरु दे कर अपना रंग। किस तरीके से बताया है? क्यों पड़ सोया उठे जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। क्यों पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। जब जाका तने भरा रे तमाकू, जब जाका तने भरा रे तमाकू, जागी घर की बात रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। पड़ सोया उठ जाग रे, ओ काया गढ़ के निवासी, ओ काया गढ़ के निवासी। गुरु जी कहते हैं कि जागो, जब जाग जाओगे तो घर में कोई नहीं बनेगा लुटेरा।
जो है क्यों आते हैं? सत्संग में इसलिए आते हैं कि हमारा दुख कटे, हम उस मालिक से, परमात्मा से, सतगुरु से हमारा मिलन हो जाए। इसीलिए तो आते हैं सत्संग के अंदर। सतगुरु रविदास जी से हमारा दरस परस हो जाए, हम उनके देश में चले जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो रुकावट बनते हैं हमारे मार्ग की, उसको कौन हटाएगा? उसको गुरु का ज्ञान हटाएगा। अगर गुरु के रास्ते पे ये जीव चलता रहेगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इसने तनिक भी उससे, सतगुरु से मुंह मोड़ा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह फांसी का फंदा लियो खड़े हैं, एकदम घेर देंगे इसके गले में और ले जाएंगे नरक में। नरक क्या है? नरक वो है जो खोटा कर्म है तुम्हारा, जो गंदे कर्म करवाता है ये मन, ये कल्पनाएं, ये इच्छाएं, ये गंदाई तो कर्म करवाती है। सतगुरु रविदास जी तो पावन और पवित्र है, इसलिए उन्होंने यही कहा, मन चंगा। मन चंगा काहे में होगा? मन चंगा कोठोती में गंगा। मन चंगा काहे में होगा? मन चंगा तो मन तो इस शरीर के अंदर है, मन इस जो है मकान के अंदर नहीं है, या गाड़ियों के अंदर नहीं है, या कोठोती के अंदर नहीं है। अगर उन्होंने कोठोती भी कहा तो शरीर रूपी कोठोती है, मन इसके अंदर है। जो कल्पनाओं से जो हम देखते हैं उसको मन हम बना देते हैं। कल्पना काल है तेरा, क्यों फिरे जर्जर, करोड़ों मर गए यूं ही ईश्वर खुदा की कल्पना कर कर। आज तक किसी को दिखा नहीं, दिख सकता। संतों के द्वारे इस जीव का कल्याण होता है। कबीर साहब ने भी कहा है, अलग पुरुष की आरती इन संतों की देहे, लखना चावे अलग को तो उस इनमें ही लख ले। इनमें ही लखना होगा संतों के द्वारा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मन शरीर के अंदर है, अगर तेरा मन साफ हो गया तो ज्ञान की गंगा कोई और नहीं, तेरी वाणी है। यो ज्ञान, यो गंगा का रूप ले लेगी वाणी तेरी, और जहां तक भी जाएगी सबको नहलाती हुई चली जाएगी और अपने में मिलाती हुई चली जाएगी। वो ज्ञान की गंगा है, वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दी है। जिन ब्राह्मणवाद ने अपनी एक कथा जोड़ दी और कथा जोड़ करके जो असली ज्ञान था गुरु रविदास जी का, वो खत्म कर दिया। क्यों? इसलिए खत्म कर दे कि हमारी गंगानाथ अधूरी रह गई। गुरु रविदास इतने ऊंचे चले गए थे कि जो भी गुरु रविदास जी के नाम से जिस भगवान को भी जोड़ा गया उसका ही नाम हो गया, उसी का प्रचार हो गया। तो सतगुरु रविदास जी को पहचानो। वे सतगुरु रविदास जी महाराज रूढ़ितावाद, पाखंडवाद के विरोधी थे। उन्होंने जब भी तो डंका बजाया था, जड़ में चेतन आप विराजे, राजा रंग एको शहरी, और कही रविदास डांड नहीं लूंगा, खरी नौकरी है मेरी। जड़ में तो ये जड़ है, इसके अंदर चेतन है। इस चेतन को क्यों नहीं मिलाते सतगुरु से? क्यों तुम जड़ में मजे ले रहे? जड़ का भास क्यों नहीं त्यागते? जब तक जड़ का भास नहीं त्यागोगे, जड़ का भास त्याग दे प्यारे, चेतन शुद्ध कहाना। जब तू शुद्ध हो जाएगा, अन्य चेतन तो सारा कुत्ता, बिल्ली, डंगर, ढोर, सुअर, यो भी चेतन है, लेकिन वो खा तो रहा भिष्टा, वो गंदगी में तो मुंह मार रहा है। और जब शुद्ध चेतन होगा, शुद्ध ये होगा तब जब ये सतगुरु की शरण में आ जाएगा। जो गुरुमुखी हो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। गुरुमुख का मतलब है गुरु के। अब जब हम गुरु की शरण में चले गए, जो मुख, यो शरीर, यो तन मन, यो सब सतगुरु का हो गया, उसमें रंग जाओ। इसीलिए गुरु रविदास जी ने तो कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही
अरे तेरा तुझको सौंप दिया गुरु, क्या लागत है मोही। सतगुरु की एक इस तोहफे पे ही अटल हो जाओ। पर नुको तेरा तुझको सौंप दिया कहना भी बताते कि अब तो सौंप रे। नुको महाराज बहुत बढ़िया बता रहे, बहुत ही नाड़ हिल रही के बहुत अच्छी चल रही, वचन बहुत बढ़िया चल रहे। और दिल निकलते हैं नुको चलिए भाई कहाँ जाना, वहां मजदूरी कर रहे, यहाँ मजदूरी करते रहो, काम करते रहो, चलते फिरते उठते बोलते सोते जागते सतगुरु का नाम जपते रहो। ये जिभ्या तो मोल की नहीं आती। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल या नहीं, बता क्या लग रहा, कुछ मोल लग रहा। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे बोझ नहीं धरना। बस इस मन की घुंडी खोल जो तेने गांठ लगा रखी ना मन में हो मजे की। बस आज इस चीज का मजा लेंगे, आज इस चीज का लेंगे। जैसे भंवरा हो ना, भंवरा जो भंवरा होता है वो उस रस के चक्कर में नुको आज इसका मजा ले लूं, यहाँ से रस बढ़िया मिलेगा, इसमें रस बढ़िया नहीं, उस फूल में रस बढ़िया, फिर चमेली के फूल पे जागा उस चमेली का रस बढ़िया। एक दिन ऐसा रस रस के चक्कर में खत्म हो जाओ, क्यों रस उसका भी निकल ले, उसका ही क्या बचे। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जाग जाओ। जब जाग जाओगे फिर तुम्हारे घर में ना तो काम क्रोध मत लोभ बढ़े। और दोनों को संकेत है, यहाँ भी जो लुटेरे हैं, जो लुटेरे तुम्हारा धन लूट लेते हैं और कहीं त्योहारों पे लगवा दे, कहीं कहीं लगवा दे, उससे भी बच जाओगे जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान जो है उस मार्ग तक जाने के लिए है, सतगुरु के दरबार तक, वहां भी ज्ञान रुक जाता है। आगे ज्ञान नहीं काम करता, आगे काम करता है प्रेम। ज्ञान तो बस रास्ता दिखाता है, और जब दर मालिक के यहाँ जाते हैं वहां ज्ञान भी रुक जाता है। ज्ञान ध्यान दो अणी बराबर, ये दो अदल सिपाही, ये दोनों अदल सिपाही खड़े रहे गुरु के दरबार में, इधर भी ज्ञान भी ध्यान भी, लेकिन वहां प्रेम है, वहां अपने आप को खत्म कर देता है, वहां सतगुरु ही सतगुरु रहता है। इसीलिए बताया ओ पढ़ सोया उठ जाग रे, ओ करा पढ़ के निवासी, ओ करा पढ़ के निवासी, ओ पढ़ सोया उठ जाग रे, ओ करा पढ़ के निवासी, ओ करा पढ़ के
भाई साधो ओए दास सुनो भाई साधो उठ के भजन में लाग रे ओ काया गढ़ के निवासी 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 काया कह रविदास दरिया जिसे कहते हैं वहां सब को समाया जाता है। इसीलिए कहा ऐसा जागन जाग प्यारे जैसे ध्रुव प्रहलाद रे। उनका नाम है कि जाग कुछ ना कुछ तो कर। एक आती है क्या, लेकिन जो सत में परिवर्तन कर दे। जो बुझे सो मूर्खा क्या उम्र हमारी। जब गुरु रविदास जी से पूछा गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है महाराज, तो गुरु रविदास जी ने कहा जो बुझे सो मूर्खा क्या उम्र हमारी। अरे हम लड़के मौजूद है खेले युगचारी। हम युगा युगी से आए रे सुन पंडित ज्ञानी चेतन हंस पुकारा। गुरु रविदास जी कहते हैं मुनि सनक सतयुग में हो गए त्रेता में शंभु निस्तारा। अरे दुआपुर में चेता चेत गे पार किया संसारा। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि हमारी उम्र जो बूझ रहा है वो मूर्ख है। हम तो लड़के हैं, हमारे दुख सुख नहीं है। जो लड़के होते हैं जब जवानी होती है वहां दुख नहीं होता है, इसीलिए वे सदा जवान रहते हैं, इसीलिए वे अमर होते हैं। और उन्होंने बताया भी है कि हम युगा युगी से आए हैं, युगा युगी से हमें पहचानो। और जिसने हमें पहचाना है उसका बेड़ा पार हो गया। ये सतगुरु समनदास जी को पहचाना है। बहुत लोग कहते थे, बहुत लोग के सतगुरु रविदास जी की शादी हुई है। आज भी हमारे महात्मा भ्रमित है, इतिहास और किताब लिख रहे हैं। बड़े बड़े विदेशों में नाम है जिन्होंने गुरु रविदास जी के बच्चे भी दिखा दिए और उनकी घरवाली भी दिखा दी। कुछ सीरियलों में और पिक्चरों में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सतगुरु समनदास जी कहते हैं अरे अगर सतगुरु रविदास जी गृहस्थी थे तो हम भी तो गृहस्थी होते। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज 102 साल की इस संसारिक आयु को प्राप्त किया, इस देह को और इस मानव को बाल ब्रह्मचारी अखंड होकर के और इस संसार को जगाए। उन्होंने तो शादी नहीं करी। उन्होंने कहा मैंने तो शादी नहीं करी, मैं तो ऐसा ही हूं। अगर गुरु रविदास शादी करता, मैं उनका उपासक हूं, मैं उनका प्रचारक हूं, मैं गुरु रविदास जी को घर घर में जगाया है, तो मैं भी तो शादी कर लेता। सतगुरु रविदास जी ने कहा कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सतगुरु समनदास जी कहते हैं प्रत्यक्ष हूं। और आज ऐसे सतगुरु समनदास जी ने कितने ही शिष्य अपने बना रखे हैं ब्रह्मचारी। अगर यही परंपरा होती इस रविदास मिशन में तो सब अपना घर गृहस्थी करते। अगर घर गृहस्थी का जो प्रकाश होता है पट बीजने की तरह होता है, जैसे पट बीजना देखा होगा, उसका प्रकाश उसके चारों तरफ ही घूमता रहता है। लेकिन एक हंडा होता है जो बहुत बड़ी लाइट होती है, फिर उससे भी एक सूर्य होता है जो पूरे दुनिया को प्रकाश देता है।
तो सतगुरु रविदास तो एक सूर्य के समान थे। सूर्य के समान वैसा नहीं बनता, वो अखंड पार ब्रह्म परमेश्वर वो बनता है। वो सतगुरु रविदास जी महाराज थे, ऐसे सतगुरु समनदास जी थे। लेकिन हम इतिहास ही नहीं पढ़ते, हम तो उनको जो सीमित कर देते हैं। कोई कहता बाबा रविदास, कोई ये कह देता बाबा रविदास। अरे बाबा रविदास क्या, बाबा ने तो 10 बालक बना के आया, उनने पोते भी बना दिए और बेटे बना दिए और पोती भी बना दी, सब बना दिए। बाबा ही तो बना रहा वो। पाप पुण्य में कौन जा रहा, बाबा ही तो जा रहा। लेकिन पाप पुण्य से रहित होते हैं सतगुरु, इसीलिए तो वे कल्याण करते हैं, इसीलिए तो उनके चरणों में पड़े। अगर बाबा कल्याण करते तो बाबा को ही ना गद्दी लग जाती, बाबा को ही फिर चरण पूज लो। क्या जरूरत है सत्संग की, क्या जरूरत है वाणियों की, और क्या जरूरत है भंडारों की। फिर तो बाबा के नाम पे ही कर दो, उनको हो गया कल्याण, या नहीं। तो इसीलिए उन्होंने त्याग किया है, उनके नाम अजर अमर है। सतगुरु समनदास जी महाराज, उनके भी ऐसी देह थी जैसी थारी देह है, हमारी देह है। लेकिन क्यों देह जरूर थी, सतगुरु मानुष जानते वो नर के ये अंध। अरे भोगेगा नरक 84 लगेंगे यम के फंद। सतगुरु को मानुष नहीं जानना चाहिए। आम आदमी सोचता है कि ऐसी ऐसी देह होगी उनकी भी हमारे जैसी, लेकिन देह जरूर थी। नैन ऐसे थे, अलग थे, देखने का नजरिया अलग था, सुनने का नजरिया अलग था, खाने का नजरिया अलग था, चलने का नजरिया अलग था। जहां कुछ सतगुरु चलते थे उनके चरणों की मिट्टी धूल अपने मस्तक पे लगा लेते। कौन बाबा की लगा रहा बताओ। अरे 2-4 पीढ़ी याद रखे, उनको पता नहीं दादा, 4 पीढ़ी का बता दो कौन सा बाबा दादा। और सतगुरु अजर अमर रहे, जब तक दुनिया रहेगी उसका नाम अमर रहेगा। तो वो भक्ति में शक्ति यो है, जो सतगुरु रविदास जी की भक्ति, उस निर्गुण भक्ति को पकड़ लेता है, उस पे चल देता है, तो वो अजर अमर होता है। उसकी जो है, उसका जब तक धरती और आसमान रहता है, दुनिया रहे, उसका नाम अजर अमर रहता है। उनकी स्वरूप की पूजा हो रही, क्यों माथा टेक रहे? क्योंकि उन्होंने तन मन रंग दिया, उनका अपना कुछ नहीं रहा। हम सारी इच्छाओं की पूर्ति करते अपने अंदर, हम इच्छाओं से बंधे हैं और वे इच्छाओं से रहित हैं। हम इच्छाओं ने, हमें इच्छाओं की जंजीरों ने जकड़ रखा है। देखो अपने रजिस्टर खोल खोल के क्या क्या कर्म कर रखा, सबको बताया नहीं। तो सतगुरु उसे ही तो जो गंदा कर्म कर रखा उसे ही तो धोते हैं। जो सतनाम दिया है गुरु रविदास जी ने, वही अटल है। सतनाम का जो नाम है, और जो सतनाम जितनी बार भी हम रटेंगे, गुरु नानक साहब को सतनाम दिया, गुरु नानक साहब को सतनाम दिया। आज वही कहते हैं वाहे गुरु सतनाम। वाहे गुरु कौन है? वाहे गुरु है सतनाम देने वाला, वो है गुरु रविदास वाहे गुरु। लेकिन हम समझते नहीं, हमें पता नहीं कितनों पे ही चले जावे, कितनों कोई भगवान बना ले। जब एक हमारे इसमें जो है सुदूर जाति में, एससी में ले लो, चमार में ले लो, किसी में भी ले लो, सुदूर वर्ण में, इनमें 70 भगवान हो जाएंगे इनके ही। हम तो पूज रहे गुरु रविदास को, कोई पूज रहा अम्बेडकर को, कोई पूज रहा बुद्ध भगवान को, और घरवाली पूज रही शेरावालियों को। धय आरती ओम जय जगदीश हरे। प्रवचन बहुत बड़े बड़े उनको हम वे हो गए, और उनके घरों में जो है बस देखा तो क्या थैली भी चल रही और मुर्गे भी चल रहे, और बस सारे देव देवता चल रहे घर में। वही जो का तू ब्राह्मणवाद, पहले अपने घर से तो सफा कर लो, या नहीं? जो तू सच्चा बाणिया, गुरु समनदास जी तो कहते, जो तू सच्चा बाणिया सत की हाट लगा, अंदर झाड़ू देके कूड़ा बार बगा। तू अपने घर में अंदर जा, जैसे अपने आंगन को साफ करे ना, ऐसे विकारों को भी साफ कर ले। जब दिखेगा रविदास क्या है, वैसो ना दिखने का रविदास। रविदास तो बहुत दूर है। इन साधु संतों जितने भी लाइन लगा रखी ना भारत में, सबसे ऊंचे। जो कूड़ा कर कटे साफ करना पड़ेगा, जब दिखेगा कि हाँ रविदास है, जब दिखेगा गुरु समनदास मिलेगा। जब गुरु समनदास वैसे नहीं मिलने का, नुको नहीं दिख जाएगा।
तो क्या कहा एक वाणी में, कैसे बताया? गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु की शरण में आ जाओ, जब कल्याण होगा। चाहे कहीं भी किसी को पूछ लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। ओ जैसे कन्या रहती हर में, ना पीतन का बेड़ा, जैसे कन्या रहती हर में, जैसे कन्या रहती हर में, ना पीतन का बेड़ा, खेलत खेलत सब खेल खेला, ला खेल घनेरा, खेलत खेलत सब खेल खेला, खेला खेल घनेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। मेरे काफी बस कस्तूरी, मेरे काफी बस कस्तूरी, ना मेरे गाल पेरा, सुगत सुगत सारा बन सुगा, सुगा घास घनेरा, ओ सुगत सुगत सारा बन सुगा, सुगा घास घनेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, बिन घोर अंधेरा साधो, बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा।
चोट लगे सतगुरु की ले आग चकेरा। चकमक चोट लगे सतगुरु की पहले आग चकेरा। गुरबिन घोर अंधेरा सा, गुरबिन घोर अंधेरा, गुरबिन घोर अंधेरा सा, गुरबिन घोर अंधेरा, गुरबिन घोर अंधेरा साधो, गुरबिन घोर अंधेरा, गुरबिन घोर अंधेरा साधो, गुरबिन घोर अंधेरा। सत्संग की चमक लगती रहेगी अगर सत्संग सुनते रहेंगे, अन्य तो पत्थर के पत्थर ही है। इसलिए सत्संग में जागरो, सत्संग सुना करो, जब चिंगारी निकलती रहे। क्या बताया? जैसे मंदिर बिन दीपक के, जैसे मंदिर बिन दीपक के रहता घोर अंधेरा। धरी वस्तु तेरे हाथ न आवे, मारे हाथ चकेरा। धरी वस्तु तेरे हाथ न आवे, मारे हाथ चकेरा। गुरबिन घोर अंधेरा साधो, गुरबिन घोर अंधेरा, गुरबिन घोर अंधेरा साधो, गुरबिन घोर अंधेरा, गुरबिन घोर अंधेरा साधो, गुरबिन घोर अंधेरा, गुरबिन घोर अंधेरा साधो, गुरबिन घोर अंधेरा। नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे, नाथ गुलाब गुरु मिले पूरे, सर चरण लगेरा। बनी नाथ शरण सतगुरु की अमरापुर में मेरा। भानी नाथ शरण सतगुरु की अमरापुर में